नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, मैंने गलती नहीं की। हमेशा अव्वल और आईआईटी तक स्कॉलरशिप लेने वाली, जिसका नाता केवल किताबों से ही था, उस नीता से भी अपने जीवन काल में एक गलती हो गई थी। वो यह कि वह राघव से प्यार कर बैठी। राघव भी उसके साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी से ही इंजीनियरिंग कर रहा था। विवाह के बाद दोनों एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गए थे। अब क्योंकि दोनों ही बहुत होशियार थे, इसलिए दोनों ही अपने कैरियर की ऊंचाइयों को छू रहे थे। नीता को तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिलने को था, जिससे कि उसका कद और ऊंचा हो जाता, और वह तो राघव से भी ऊंची ऊंचाइयों को छूने पर थी कि तभी उसे एक नन्हे से शिशु के आगमन का अंदेशा मिला। उसके बाद नीता ने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और वह पूरी तरह से नन्हे से शिशु के आगमन की तैयारी में लग गई। उसने अपनी सारी काबिलियत सिर्फ अच्छी पत्नी, अच्छी बहू और अच्छी माँ बनने में ही झोंक दी थी। इसके विपरीत जो जो यह जिम्मेदारियां संभाल रही थी, राघव उतनी ही जिम्मेदारियों से छूटता जा रहा था, और अब वह अपने कैरियर की ऊंचाइयों पर था, लेकिन उतना ही परिवार से भी कटता ही जा रहा था। नीता तो हमेशा से ही होशियार थी। अब उसने नन्ही बेटी, घर, सास ससुर, इन सबको ऐसे संभाला मानो वह घर में चमकने वाला सूर्य हो, और सब को उसकी रोशनी बराबर मात्रा में मिल रही थी, और उस रोशनी में ही सब पनप रहे थे। बस सब कुछ संभालते संभालते उससे एक गलती और हो गई। वो यह कि उसे पता ही नहीं चला कि कब राघव उसकी ज़िंदगी से निकलने का फैसला करके अब उसके समीप से भी जाने वाला है। राघव को नई नौकरी मिली तो वह निष्ठुर घर, नीता, बच्चे सब छोड़कर परदेसी हो गया और ऑस्ट्रेलिया में ही बस गया। सुनने में तो यह भी आया था कि वहाँ पर वह किसी के साथ लिव इन में रह रहा है, या कि उसने विवाह ही कर लिया। हालांकि नीता चाहती तो वह भी बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वह राघव के बीमार माता पिता और अपनी बेटी को छोड़कर घर से भी बाहर नहीं निकल पाई। बेटी को पढ़ाने और गुजारा चलाने के लिए उसने कुछ ट्यूशन पढ़ानी शुरू कर दी थी। राघव तो घर रूपी पिंजरे को छोड़कर आज़ाद हो चुका था और उसकी उड़ान को कैद कर चुका था। बीतते समय के साथ राघव के माता पिता भी चल बसे। अब वही सपने जो नीता ने कभी अपने लिए देखे थे और वह उन्हें पूरा नहीं कर सकी, अब वही सारे सपने उसने अपनी बेटी को दे दिए थे। उसकी बेटी श्वेता भी एक दिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत अच्छे पैकेज को पाकर अपनी माँ को बुलाने का आश्वासन देकर यूएस चली गई थी। नीता भी अक्सर अब खाली बैठकर अपना समय
सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल में ही बिता रही थी। पूरा दिन या तो बेटी के फ़ोन के इंतज़ार में कटता या बाकी का समय थोड़ी देर उससे बात करके। राघव के माता पिता की मृत्यु के बाद उसने घर के ऊपर के हिस्से को तो किराए पर दे दिया था और राघव के माता पिता का सब कुछ अब उसके ही नाम हो गया था। अब उसके पास इतने पैसे तो थे कि वह अपनी ज़िंदगी आराम से काट सके, लेकिन अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। उसे यूं ही लग रहा था, क्या मैंने अपनी ज़िंदगी यूं ही बिताई है? मैंने कोई गलती करी है? नहीं, मैंने सबका ख्याल किया, फिर मेरे से गलती कहाँ पर हो गई? ऐसा ही कुछ सोचते हुए वह अपनी लाइब्रेरी में गई, जहाँ पर उसने अपनी सहेज कर रखी हुई बरसों पुरानी किताबें निकली। उन्हें उन्होंने फिर से पढ़ा। भले ही उसने उन सब किताबों को मोटे चश्मे से पढ़ा और कुछ पढ़ने के बाद उसने कंप्यूटर से एक मेल डाल दी थी, लेकिन आज कंप्यूटर खोलते ही उसने जब एक मेल देखी तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी मैकेनिकल में उसके लिए जो उसने बनाने के लिए सोचा था और जो कुछ उसने लिखा था, वह इसरो में एक प्रोफेसर ने पढ़कर उसको मेल लिखी थी कि आप यहाँ आकर के अगर रिसर्च करना चाहें तो आपका स्वागत है। एक सीनियर प्रोफेसर ने उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर बुलाया था। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती। आकाश की ऊंचाइयाँ उतनी ही रहती है, बस अपने हौसलों को उड़ान देनी चाहिए। जिस जिम्मेदारी से भागकर राघव घर छोड़कर चला गया था, तो वह जिम्मेदारियों के पिंजरे में कैद ज़रूर हुई थी, लेकिन अब वह फिर से अपनी कोशिश करेगी कि आकाश को छू सके। सच, उसने कोई गलती नहीं करी थी। उसकी बेटी भी अमेरिका से जब उससे पता पड़ा, वह भी बहुत खुश हुई और आज उसे महसूस हो रहा था उसने जो भी काम करा वह बहुत अच्छी तरह से करा। उसके सास ससुर उससे संतुष्ट थे। बेटी भी आज बहुत ऊंचाइयों पर है और अब जो नया रास्ता मेरे लिए खुला है उसमें भी मैं बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचूंगी। किसी ने सही तो कहा है, मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। हार न मानो तो सिर्फ जीत ही जीत। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया कमेंट्स में लिखें।